हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम में। दोस्तों कैसे हो? आज हम बहुत दिनों बाद वापस आए हैं और एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर। तो आइए चालू करते हैं हम अपना नया चैप्टर ट्रायंगल। दोस्तों सबसे पहले आज ट्रायंगल चालू करने से पहले ट्रायंगल की हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। कुछ बेसिक सी चीज़ें देखेंगे जो आमतौर पे बच्चों को आता होगा, कुछ कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। वो चीज़ें देखेंगे, बेसिक से चालू करेंगे, फिर पूरा चैप्टर बिल्कुल आराम से फिनिश करेंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पता ही है, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो आपके मन में आएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको परेशान करेगा। सारे के सारे सवालों को हम आसानी से समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने इस जर्नी में। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के टाइप्स। अब बेसिक सी चीजें हैं ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस किया जाए तो हमें पता है कि ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं, 1 2 3। 3 एंगल्स होते हैं जिसलिए इसे ट्रायंगल बोला जाता है। ट्राई और एंगल मतलब 3 एंगल का एक क्वाड्रिलेटरल, जिसे ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है। अभी ट्रायंगल को अगर हम बाई साइड के अकॉर्डिंग देखा जाए, बेसिस ऑफ साइड के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ट्रायंगल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है दोस्तों? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड आपस में इक्वल हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड, ये तीनों साइड आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसके साथ साथ तीनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। दूसरा आता है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्केल ट्रायंगल दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। क्या हो रहा है इसे? क्या होनी चाहिए? 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई 2 साइड इक्वल हो और कोई 2 एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है। तीसरा आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मतलब अपने मन का राजा, कोई मतलब नहीं है, कोई इक्वल है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे अलग हैं। 3 है, तीनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा आता है बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। एक्यूट एंगल पहला, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दोस्तों तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए? 90 से छोटे। अभी एक्यूट एंगल पता है, एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल क्या होने चाहिए? 90 से छोटे, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल नाम से पता चलता है, राइट मतलब 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का होना चाहिए। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री को, उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज मतलब होता है कि 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और किससे छोटा होना चाहिए? 180 से। 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा, उसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। और होता कैसे है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। एक एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, मतलब कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो ये होता है टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप हमने देख लिए हैं। अगर बेसिस ऑफ साइड की बात करें तो पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, आइसोस्केल होता है और स्केलन होता है। इक्विलेटरल कैसे कहते हैं? जिसमें तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में इक्वल हो। आइसोस्केल किसे कहते हैं? जिसमें कोई 2 साइड आपस में इक्वल हो। स्केलन किसे कहते हैं? स्केलन उसे कहते हैं जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इक्वल है या नहीं है, इसमें सारे के सारे लाइंस, सारे सारे एंगल, सारे के सारे साइड आपस में इक्वल नहीं होते, वो अलग अलग ही होते हैं। दूसरा बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब छोटा, छोटे का मतलब क्या हुआ कि तीनों एंगल्स 90 से छोटे होने चाहिए। दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल हमारा 90 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 का होना चाहिए, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा आता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब एक एंगल हमारा 90 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो ये था हमारा टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। अगला आता है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। क्या है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? तो दोस्तों 2 वर्ड आते हैं, एक कॉन्ग्रुएंस और एक आता है इसी के साइड में सिमिलर।
एक आता है कॉन्ग्रुएंस और एक आता है सिमिलर। तो दोनों लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन बहुत अंतर होता है। दोनों क्या होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में, ठीक है। तो दोनों लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। चलो हमने बंटवारा कर दिया, इधर हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे उधर सिमिलर पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है दोस्तों, पहले सिमिलर देखते हैं। पहले सिमिलर, सिमिलर मतलब होता है दोस्तों आपके पास दो चीजें हैं, मान लो आपके पास दो चीजें हैं और दोनों डिक्टो एक जैसे हैं। क्या है, दो चीजें हैं और दोनों दिखने में क्या है, डिक्टो एक जैसे। जैसे अगर इसे हमने इस कलर से किया तो इसे भी इस कलर से कर दी, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। थोड़ा सा और समझो, जैसे ये देखो, हमने एक ये ट्रायंगल बनाया, अब ये ट्रायंगल, अब देखो दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है। दिखने में क्या है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी तीन साइडें हैं, इसमें भी तीन साइडें हैं, इसमें भी एक तीन एंगल है 1 2 3, इसमें भी तीन एंगल है 1 2 3। ये भी रेड कलर का, वो भी रेड कलर का। साइज मैटर नहीं करता पहली बात तो। क्या मैटर करता है, वो दिखने में एक जैसे हों, सिमिलर दिखते हों, मतलब वैसे ही दिखने चाहिए, ठीक है। साइज मैटर नहीं करता, बड़ा है छोटा है क्या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस दिखने में एक जैसे होने चाहिए, उसे कहते हैं सिमिलर। उसे क्या कहते हैं, सिमिलर। लेकिन कॉन्ग्रुएंस यहीं पे अलग हो जाता है। कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है हम साइज भी डिपेंड करता है हमारे ऊपर। क्या होता है, एक क्राइटेरिया होती है कि अगर दो चीजें हैं, दो ट्रायंगल हैं, अगर दो ट्रायंगल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस तभी होंगे जब उनकी साइज बिल्कुल सेम होंगी। क्या होनी चाहिए, उनका साइज, उनका माप। जैसे ये अगर 5 है सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये साइड 6 है तो ये साइड भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब जो उनका मेजरमेंट है बिल्कुल एग्जैक्ट डिक्टो सेम आना चाहिए, तब जाके उसे कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में सिमिलर में अंतर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है दोस्तों दो ऐसे फिगर जिनका शेप साइज बिल्कुल टिक्टो क्लियर मैच करता हो, मतलब सेम ही हो, ऐसा समझो। उसी को उठा के कॉपी कर दिया हमने। मान लो एक फिगर बनाया, इसको हमने कॉपी करके यहाँ बना दिया, तो वो तो बिल्कुल उनका शेप साइज सेम होगा, तो मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। सिमिलर क्या होता है, सिमिलर मतलब होता है कि दिखने में एक जैसे हों, बस ठीक, हाँ चलो एक जैसा दिख रहा है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो चेयर हैं और दोनों चेयर अलग अलग कंपनी के हैं, एक छोटी एक बड़ी है, वो दोनों क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन एक ही कंपनी के सेम साइज की दो चेयर हैं, वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। मतलब एक को दूसरे के ऊपर उठा के रख दो तो दूसरा नीचे वाला ना दिखे, अगर ऊपर से देख रहे हो तो बिल्कुल उसका जो साइज है डिक्टो कवर कर ले, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस। और सिमिलर मतलब दिखने में जैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सीपीसीटी। क्या है, व्हाट इज सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, तो सीपीसीटी इसका मतलब होता है, इसका एक फुल फॉर्म होता है, वो देखते हैं। करस्पॉन्डिंग, सी मतलब करस्पॉन्डिंग, पी मतलब पार्ट, क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, यही करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ये होता है सीपीसीटी का फुल फॉर्म। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसे रट लेना, सीपीसीटी 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 पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। कहाँ यूज होने वाला है, पूरे चैप्टर में। अगर दूसरी थोड़ा सा और अगर देखना है तो लगभग हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में ये यूज होगा सीपीसीटी हमारा, लगभग। अब सीपीसीटी का मतलब होता क्या है, तो सीपीसीटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे देखो एग्जांपल देकर तुम्हें समझाता हूं मैं। जैसे मान लो आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ए
बी सी, एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। अब आपसे बोल दिया कि इसको कॉन्ग्रेस दिखाया, ऐसे बोला है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर की क्या है, कॉन्ग्रेस है। ये कॉन्ग्रेस का सिंबल होता है इक्वल, इक्वल के बाद ऐसे सिमिलर का, ठीक है। ये कांग्रेस का, कांग्रेंसी का सिंबल होता है। कह रहा है कि एबीसी जो है वो पी क्यू आर के कांग्रेंस है, मतलब कांग्रेंट है, ठीक है, कांग्रेंट है। लेकिन और कह रहा है इसमें कह रहा है कि हमारा जो ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो मतलब साइड एंगल साइड से ये, साइड एंगल साइड से ये क्या है, कांग्रेंस है। अभी साइड एंगल साइड क्या होता है ये हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। अभी ऐसे देखो, कह रहे ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। कह रहा है कि आपको ये दर्शाना है कि पी बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। बी सी क्या है, क्यू आर के इक्वल है, ये हमें दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, ये इसी से दर्शाएंगे जिसे अभी हमने पढ़ा था CPCT। अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो बाकी बचे पार्ट हैं, बाकी जो बचे पार्ट हैं जो कॉन्ग्रुएंसी में यूज नहीं हुए हैं, जो इसको प्रूफ करने में यूज नहीं हुए हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो इसके पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। किस नियम से, CPCT के। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। फिर से देख लो, दो ट्रायंगल अगर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी में यूज ना हुए वाले पार्ट, जो ऐसे पार्ट जो इसको कॉन्ग्रुएंट दर्शाने के लिए यूज नहीं हुए हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब अगला, पहला क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन में देखो क्या करा है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC बराबर AD, ये फिगर दिया है हमारा ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें कह रहा है AC जो है वो AD के बराबर है। दूसरा क्या करा है, कह रहा है AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है A को। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, बाइसेक्ट मतलब होता है कि एंगल को बराबर भागों में बांटना। जैसे ये देखो, ये एंगल, इस एंगल दोनों आपस में इक्वल है, ये ब्लू वाला, ये वाला ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल है, ठीक है, इसे कहते हैं बाइसेक्ट। हमें शो करना है, कह रहा सो दैट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABD दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, देखो, कलर चेंज, सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, गिवन, कि मतलब हमारे पास है क्या क्या। क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में दो गिवन दिया है, एक गिवन ये दिया है, दूसरा गिवन ये दिया। इन दोनों को लिख लो। क्या दिया है, AC बराबर AD, एंड क्या दिया है, AB बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। अब हम चालू करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट कह रहा है, ये प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंड ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC और दो ट्रायंगल लेना है हम ABD, ठीक है। इनकी बात कर रहे हैं हम, AC की बात कर रहे हैं ना, हाँ, ठीक है। अभी क्या दिया है, AC बराबर AD दिया है, AC बराबर AD, AC बराबर AD दिया है। दूसरा क्या दिया है, कह रहा है AB जो है बाइसेक्ट कर रहा है A को, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो हम ऐसे लिख लो, DAB बराबर CAB, तो एंगल CAB बराबर एंगल DAB। क्लियर है, ये हमारा गिवन है रीजन में, ये हमारा रीजन में गिवन है। तीसरा, अभी एक डाउट होना चाहिए कि हम ये चीजें लिख क्यों रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें कम से कम कोई तीन चीजें इक्वल दिखानी पड़ती हैं। क्या दिखानी पड़ती हैं, कोई तीन चीजें इक्वल। अगर दो ट्रायंगल है और कह रहा है इसके कॉन्ग्रुएंट दर्शाओ, तो इसमें से कोई तीन चीजें इक्वल दिखा दो। दो साइड एक एंगल, तीनों साइड दिखा दो आपस में इक्वल, दो एंगल्स एक साइड। लेकिन कभी भी तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा के हम कॉन्ग्रुएंट नहीं दर्शा सकते, ठीक है। तो हमें कम से कम तीन चीजें दर्शानी चाहिए, जिसमें से हमें हमारे पास या तो दो साइड इक्वल दर्शा दो, या फिर दो एंगल इक्वल दर्शा दो, या फिर तीनों साइड दर्शा सकते हैं। साइड को हम दर्शा सकते हैं तीनों,
ठीक है, तो हमें कम से कम 3 चीजें, तो नंबर 1 हमारे पास हो गया, नंबर 2 हमारे पास हो गया, नंबर 3 हम क्या लेंगे, तो नंबर 3 हमारे पास नहीं है, तो पहले हम नंबर 3 लेंगे। क्या लेंगे, देखो ऊपर वाला ट्रायंगल है और नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है। अभी देखो इसमें जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है, मतलब ये दोनों में इक्वल है, ए बी और ए बी इसमें भी आ रहा है, ए बी इसमें भी आ रहा है, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरी साइड हो जाएगी ए बी बराबर ए बी। ये क्या है, ये है कॉमन, क्या है, कॉमन है ये, तो मतलब हमारे पास 3 चीज हो गई, ये साइड, एंगल, साइड, 3 चीजें हमने इक्वल दिखाई। उसके बाद सीधा लिखना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। अब किस नियम के द्वारा, बाय किस नियम के द्वारा, हमने जो दर्शाया वही दिखो। तो ये क्या है, साइड है, ए सी साइड है, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, साइड है, तो साइड एंगल साइड, इस नियम के द्वारा हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दर्शाया है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व, हमने ये जो शो करना था हमने शो कर दिया। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आएगा, बड़ा आसान है। अगला, इसी में एक चीज अभी और पूछ रहा है, देखो व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, बीसी एंड बीडी कह रहा है, इसको आप क्या कह सकते हो, बीसी और बीडी को आप क्या कह सकते हैं, बीसी और बीडी को क्या कह सकते हैं, तो बीसी और बीडी को क्या कह सकते हैं, देखो इसी में आगे सॉल्व कर लेते हैं। BC एंड BD के बारे में कह रहे हैं आप क्या कर सकते हो, तो देखो ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, दोनों क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अभी हमने पढ़ा था अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो बचे हुए पार्ट जो कि कॉन्ग्रुएंट में यूज नहीं हुए हैं, जो दर्शाने में यूज नहीं हुए हैं, देखो इसमें BD और BC कहीं नहीं है, जो यूज नहीं हुए हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कि BC इक्वल टू BD होगा। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट BC बराबर BD, क्यों, वाई, क्योंकि बाय CP/CT, क्या, बाय CP/CT के द्वारा। CP/CT हमें ऐसा कहता है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं तो उसके जो कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो बचे हुए पार्ट हैं जो कॉन्ग्रुएंस को दर्शाने में यूज नहीं हुए हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस कारण हमने BD और BC को ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, किस नियम से, बाय CP/CT से। क्लियर है, समझ में आया, मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ABCD। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ABCD एक क्वाड्रेटल, ABCD एक क्वाड्रेटल है और AC बराबर BC है, AC बराबर BC दे रखा है, सॉरी AD बराबर BC दे रखा है, एंड DAB कह रहा है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल के इक्वल है। DB एंगल A बराबर एंगल B है, DAB बराबर CAB है, CBA है। प्रूव दैट, सबसे पहले क्या प्रूव करा है, ABD बराबर BAC, कल है ये ABD जो ट्रायंगल है उसे BAC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करो। क्या प्रूफ करने में, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो चलो ये इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ये दिखेगा, चलो हाँ, तो इन ट्रायंगल यहां से हम सोल्यूशन डालते हैं, सोल्यूशन इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ABD एंड कौन सी दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC। क्लियर है, दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, कोई 3 चीज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कोई 3 चीज हमें इक्वल दिखानी है। क्या दिखानी है, कोई 3 चीज इक्वल दिखानी है जल्दी से दोनों ट्रायंगल पे। तो हमारे पास देखो गिवन में है, कह रहा है AD बराबर BC है, AD बराबर BC। आपको एक बात समझ लेनी है, जब भी कॉन्ग्रुएंस दर्शाने को बोले तो कोई 2 चीज ये खुद ही देगा, क्वेश्चन में 2 चीज हमेशा देगा, हमेशा। तीसरा आपको निकालना होगा। तीसरा किसमें से निकलेगा, नोट बना के लिख लेना। तीसरा निकालने के लिए, तीसरा चीज निकालने के लिए 2 ही चीज होगा, या तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल,
एंगल, हमें सब तीसरा निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसे नहीं पता वो जान लो कि दो लाइन अपन इसमें ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, इसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। मान लो आपको दो ट्रायंगल दे दिया ऐसे, ये ABC, ये PQ, तो देखो इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये दिया नहीं रहेगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये तीसरा में मिल जाएगा। ये पहला है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा क्या देखेंगे हम, अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, दूसरा हमेशा क्या हो सकता है, कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बस हमें दो ही चीज देखना है, दो चीज क्वेश्चन में दिया होगा। देखो AD बराबर BC दिया है, AD बराबर BC दिया है, एक एंगल भी दिया है, क्या दिया है, एंगल DAB बराबर एंगल CBA। आँख खोल के लिख दो, यहाँ पे रीजन में लिख देना गिवन, क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है, ठीक है। तीसरे की बात आ गई। अब तीसरा देखो यहाँ कहीं दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल, पहले ट्रायंगल देखो ABD, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। दूसरा कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके, दूसरा हम ABC, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल की बात करें। अब इसमें देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं हो सकता। अगर हम इसको साइड में बनाएं तो येलो वाला ऐसे बना है, येलो वाला ऐसे बना है, दूसरा वाला ऐसे बना। अब इसमें देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ये दर्शा दिया इसके इक्वल, ये वाली लाइन इसके इक्वल दिखा दी। अब देखो ये लाइन, दूसरा कॉमन, देखो ये कॉमन है, AB दोनों में आ रहा है, AB दोनों में आ रहा है। तो तीसरा जल्दी से लिख लो, कैसे, जल्दी से, कि AB बराबर AB, रीजन में कॉमन, रीजन में कॉमन। तीन चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई, तो इसे मिटा दो, हमारा गोल खत्म। अब क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC हो गया। बाय किस नियम से, नियम देख लो, ये साइड है, ये एंगल है, ये भी साइड है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हो कि नहीं ये समझ नहीं है, तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, BD और AC क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, BD और AC। तो सीधा लिखो BD बराबर AC, BD बराबर AC बाय CPCT। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल इक्वल हैं, देखो BD कहाँ है, यहाँ है, ये BD, ये AC, ये BD, ये AC, दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो बाकी साइड बच गई हैं वो क्या है, इक्वल है। किस नियम से, CPCT से, बाय CPCT। तीसरा अब हम जान गए सर, अब हमें बताइए, अब हम जान गए हैं कि ABD भी इसके इक्वल होगा BAC के, कैसे, बाय CPCT, बाय CPCT, बाय CPCT। अब हमें समझ में आ गया है कि अगर कोई दो ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके बाकी जितने भी बचे पार्ट हैं वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। किस नियम से होते हैं, CPCT से। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, AD बराबर AD एंड BC इक्वल परपेंडिकुलर, AD एंड BC इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब कि कह रहा है ये दो जो लाइन है AD और BC इक्वल है, मतलब इक्वल है। देखो एक चीज दे दिया ना, पहला हमारे पास दे दिया कि AD और BC जो है वो इक्वल है। दूसरा लाइन सेगमेंट 8A, और दूसरा भी दिया देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल भी हमारा इसके इक्वल दिया है। तो हमारे पास दो चीजें इसने दे दी और कह रहा है कि हमें ये शो करना है, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। कह रहा है जो शो ये करो कि जो CD है, CD ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BO बराबर OA। हमें क्या दिखाना है, OB बराबर OA, ये हमें शो करना है, ठीक है। क्या शो करना है, देखो शो ये करना है, अगर हम इसे अपनी लैंग्वेज में लिखें, सो दैट, क्या शो करना है, OB बराबर OA, ये हमें शो करना है। तो देखो अभी
इसको शो करने का मतलब प्रूफ करने का या फिर जो भी समझ लो उसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल दर्शा दें, कॉन्ग्रुएंट दर्शा दें, दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दर्शा दें, तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट दर्शाने के बाद ये लाइन इस वाली लाइन के इक्वल हो जाएगा। क्यों? अभी पढ़ा भाई, CP/CT। क्लियर है? तो हमें हमारा पूरा ध्यान, पूरा दम, पूरी ताकत किस में लगानी है? इसमें लगानी है कि ये दोनों आप ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आओ चलो चालू करते हैं यहाँ से एक नया बढ़िया सा कलर लेके, ये वाला कलर लेते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ऊपर वाला ले लो, OBC, एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा? नीचे वाला ले लो, OAD। इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास दो चीज है, क्या है? AD बराबर BC दिया है, तो BC बराबर AD। अभी एक क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने AD बराबर BC बोला लेकिन लिखा आपने BC बराबर AD, मतलब पलट के। तो इसीलिए लिखा क्योंकि BC ये वाला ट्रायंगल में BC आ रहा है, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे, AD इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है तो इसके नीचे लिखेंगे। क्लियर है? BC बराबर AD हो गया। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है, देखो एंगल A भी 90 है, B भी 90 है, तो एंगल A बराबर एंगल, ये गलत हो गया, देखो बने मिट, गलत नहीं है, एंगल ए लिख दिया। एंगल ए कौन से वाले ट्रायंगल में है? इस वाले ट्रायंगल में है, तो इस वाले में क्या है? एंगल बी बराबर एंगल ए। ठीक है, दो चीजें हो गई, पहला दूसरा। अभी हमें तीसरे की जरूरत है, तो अभी हमने पढ़ा था पहले, तीसरे निकालने के लिए हमारे पास दो ही नियम है, या तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लो, या ले लो क्या? कॉमन। तो इसमें देखो कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, तो लिखो जल्दी से, क्या लिखेंगे? एंगल BOC बराबर एंगल AOD। हो गया? रीजन में ये गिवन है, क्या है? गिवन है। इसके रीजन में ये भी गिवन है, क्या है? गिवन है। इसके रीजन में क्या लिखेंगे? ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हो गई तो क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल OBC है, OBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAD बाय कौन से नियम से? हमें देख लेना है, ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल है, SAA, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइड एंगल एंगल साइड एंगल ASA। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। साइड एंगल एंगल लिखो, एंगल साइड एंगल लिखो, एंगल एंगल साइड लिखो, तीनों से बात सेम है। अब हमें प्रूफ क्या करना था? हमें ये प्रूफ करना था, ओ ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ हमें ये प्रूफ करना था, तो यहाँ नीचे लिखना हैंस OB बराबर OA। आगे मत बताओ सर हमें पता है भाई, CP/CT हमें आता है भाई, CP/CT। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर तो इस पूरी बुक में नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, ये NCERT वालों ने पता नहीं क्या दे दिया उठा के, नहीं ब्लेम नहीं करे, बहुत अच्छा दे दिया है, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, देखो ऐसे चुटकी बजाते ही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो ये अपना हमारा चैप्टर डन हो गया, कोई भी इसे काट नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन। तो आगे बढ़े, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके पूरी एक्सरसाइज तक। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसी पे विराम देते हैं, इसी पे रोकते हैं अपने आप को। थर्ड वाले क्वेश्चन तक हो गया है मेरे ख्याल से। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नहीं समझ में आएगा वो फिर से समझा दूंगा, फिर से डिटेल में कर दूंगा। लेकिन इतना आसान चैप्टर है, इतना मजेदार है कि मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बचा होगा जो नहीं समझ में आया होगा। तो जब तक हम दूर हैं तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू। अभी नया नया बोर्ड मिला है तो इसलिए PPT वगैरह हमने कुछ बनाई नहीं है, नया नया हमने सेटअप बनाया है। तो कोशिश करूंगा कि अगले वाली वीडियो में हम बकायदा PPT वगैरह बना के लाएं, सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अभी ऐसे ही काम चलाओ लिख लिख के, ठीक है, नमस्कार।